하나님의 영상 설교 요한계시록 강의 7번째 에베소 교회 सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे 7वें सत्र पर प्रकाशित वाक्य के ऊपर। 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और वो सभी सदस्य जो इस सभा में स्थानीय कलीसियाओं से और शाखा कलीसियाओं से संसार भर से शामिल हैं, इंटरनेट के द्वारा और GCN टीवी के द्वारा। 에베소 교회는 주님으로부터 몇 हमारे प्रभु ने 가지 말씀 듣습니다. कई बातों के लिए इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की। उनमें से मैंने दो आपको पिछली बार बताई थी। चर्च को सबसे पहले उसके परिश्रम और उसकी ईमानदारी में सत्य में चलने और दृढ़ता के लिए सराहाया गया। मानव के सदस्य भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने और उस पर चलने के लिए मेहनत कर रहे हैं और 하십니까? परिश्रम कर रहे हैं। 두 번째는 악한 दूसरा, 자를 용납하지 않은 것이었지요. 그런데 주님께서 에베소 उसकी प्रशंसा इसीलिए की गई क्योंकि वो बुरे लोगों को देख नहीं सकते थे। हालांकि प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया की सराहना की। वास्तव में ये कुछ ऐसी बात है जो सभी कलीसियाओं को और विश्वासियों को करना चाहिए। एक कलीसिया को अपने सदस्यों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करना सिखाना चाहिए और उन सभी चीज़ों को साहसपूर्वक दूर करने और सत्य के विरुद्ध है दूर करने को सिखाना चाहिए ताकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकें। कलीसियाओं और सभी विश्वासियों को भी विश्वास योग्य होना चाहिए और परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता के लिए दिए गए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा करते समय उनका अनुसरण करना परिश्रम और दृढ़ता के लिए स्वाभाविक है। लेकिन आज ऐसी कितनी कलीसियाएं हैं जो प्रभु से इस तरह की प्रशंसा पाने के योग्य है। भले ही इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। 가까움을 볼수록 더욱 그리하다. आज 말씀하셔도 돼. अत्यधिक संख्या में कलीसियाएं एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के बीच में इकट्ठा होना उन्होंने छोड़ दिया है। 말씀대로 행하며 수고하고 인내하기보다는 점점 वचन के अनुसार परिश्रम करने 신앙생활을 하려고 और प्रयास करने के बजाय 교회 안에서 वे मसीह में अपने जीवन को हल्का बनाने के तरीकों की तलाश करते रहते हैं। 마찬가지입니다. यही बात कलीसिया के भीतर 11절에서 बुरे लोगों को सहन ना करने पर भी लागू होती हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 से 13 पद में हम देखते हैं, मेरा कहना यह है कि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। 근데 내게 무슨 क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? 사람들이야 परंतु बाहर वालों का न्याय करना 외인들은 न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। 쫓으라 했지요. 하나님을 믿는다고 하는 사람들이나 पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि हम उन लोगों के साथ ना रहें जो अधर्म के काम करते हैं, जो सत्य में जिए बगैर पाप करते हैं, भले ही वे खुद को विश्वासी 믿지도 말고 या विश्वास में भाई बहन क्यों ना कहते हो। 말씀입니다. 심지어 악한 사람은 너희 중에서 내어 쫓으라고까지 यहाँ हमें बुरे लोगों को, दुष्ट लोगों को अपने बीच में से निकालने की भी आज्ञा देता है। लेकिन आप गलत ना समझें, 공격하고 교회 갓들어온 आपको नौसिखे विश्वासियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिन्होंने अभी अभी प्रभु को स्वीकारा है और पाप और बुराई में रहने के बाद चर्च जाना शुरू किया है। यह हमें बताता है कि जो लोग पाप करते हैं उनके साथ ना तो भोजन करें, ना ही जो चर्च से, 믿음이 있다고 하는 사람들이 그러한 죄를 범하거든 मेरा मतलब है 그거는 사귀지도 말고 जो नौसिखी है हमें उन्हें चर्च से नहीं निकालना है, बल्कि हमें ऐसा उन लोगों के विरुद्ध करना है जो विश्वास की घोषणा करते हैं, विश्वास का दावा करते हैं, लेकिन डिकन या एल्डर के रूप में उपाधियां उन्होंने चर्च में प्राप्त की हुई है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें 70 का 7 गुना क्षमा करने को कहा है, ऐसे लोगों को क्षमा ना करने बल्कि उन्हें निष्कासित करने की आज्ञा क्यों देता है? भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी दया दिखाते हैं और पापियों को क्षमा करते हैं जब वे पश्चाताप करते हैं और अपने मार्ग से मन फिराते हैं। लेकिन अपने पापों के लिए डांटे जाने के बाद भी यदि वे पश्चाताप ना करें, अपने हृदयों को कठोर कर दें, तो शैतान उन्हें उकसाता है और वो बड़े पाप करते हैं और अंततः वह चर्च में बड़ा नुकसान करेंगे। 입히게 되죠. जब कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो दूसरे लोग भी उसे प्रभावित होते हैं और भरमाए जा सकते हैं। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इस तरह का काम करना तो ठीक है, 사람이 उसके बाद 2 लोग प्रभावित होंगे, फिर 4 लोग, इस तरह से जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। 하나님의 뜻을 따라 많은
एक कलीसिया को अवश्य ही बहुत सी आत्माओं को बचाना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना चाहिए, परंतु इसके बजाय ऐसे लोगों के कारण परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने से रोका जाता है। यदि आप ऐसे लोगों को ऐसा ही छोड़ दें तो वे तेजी से पूरे चर्च में बुराई के बीज को फैलाएंगे, जैसे कि खमीर रोटी को खमीर कर देता है। इसीलिए परमेश्वर हमें उन्हें निकालने की आज्ञा देता है, क्योंकि यह हमारे लिए बाधा बन जाता है परमेश्वर के कार्यों को करने से, और हम शैतान के उकसावे के अधीन हो सकते हैं। इससे हमारा जीवन या हमारी सेवकाई समृद्ध नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ एक या दो बार डांटने के बाद उन लोगों को हटा दें या निकाल दें। जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया, यीशु हमें मत्ती 18 अध्याय 15 पद में कहता है कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और उस अकेले में बातचीत करके उसे समझा। इसका मतलब है कि आमने सामने अकेले में उसे बात करना। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि अगर कोई पाप करता है तो उसको फैलाओ। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, अगर आमने सामने जा करके अकेले में जा करके उससे बात करे, अगर वो मान ले, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसलिए आपको सबसे पहले उसकी गलती को दूसरों के बारे में नहीं बताना। मेरा मतलब है उसकी गलती को दूसरों को नहीं बताना है। अगर वो गलती करता है, व्यक्तिगत रूप से आप आमने सामने जाकर अकेले में उससे बात कीजिए और प्रेम के साथ कीजिए, और अगर वो आपकी बात समझता है तो आपने अपने भाई को पा लिया है। परंतु यदि वह आपकी ना सुने तो 16 पद में लिखा है, और यदि वह ना सुने तो 1 और 2 जन को अपने साथ ले जा। 1 और 2 जन को आप अपने साथ ले सकते हैं। इसलिए आप समेत टोटल 3 लोग हैं कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि आपका स्वयं का प्रयास विफल हो जाता है तो आपको चर्च के भीतर 1 या 2 जो वरिष्ठ रैंक में हैं लोगों में, चर्च के अंदर उन लोगों को आपको सचेत करना है और उनके द्वारा चेतावनी देनी है। और अगर वह उनकी बात भी ना सुने तो आप परमेश्वर के दास या चर्च से बात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ऊंचे पद में हैं आप उनको उसके बारे में बताएं। इस तरह से क्रमों को बनाए रखें। चर्च को सूचना देना ये अंतिम उपाय है, और इसे उस स्थिति में किया जाना चाहिए जहां उस समस्या का निपटारा हो सके। आपको उसे परमेश्वर के वचन से समझाना है। कभी कभार उसे डांटना होगा ताकि वो मन फिरा सके। मगर अगर फिर भी वह ना सुने तो हमें उसे अन्य जाति या चुंगी लेने वाले के समान समझना है। ऐसे व्यक्ति को जब आप वैसे ही छोड़ देंगे तो वो और भी अधिक लोगों को पाप में डाल सकता है और कलीसिया को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। मैं बेदी से बार बार क्यों चिल्लाता हूँ? अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो इससे पूरी कलीसिया प्रभावित हो जाएगी, क्रम नष्ट हो जाएंगे, चर्च में चीजें मुश्किल में आ जाएगी। जब मैं इस बेदी से इंगित करता हूँ तो लोग पश्चाताप करते हैं और इसे सुधारते हैं। लेकिन अगर मैं चीज़ों को इंगित ना करूँ तो मेरे लिए तो यह आसान होगा, लेकिन चर्च के ऊपर बाद में जो प्रभाव है वो परमेश्वर की दृष्टि में अप्रिय होगा, अनुचित होगा। हमें ऐसा नहीं होने देना है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें बुराई या बुरे लोगों को बर्दाश्त करने को नहीं कहता। मेरा मतलब है बुरे लोगों को बर्दाश्त करने के लिए परमेश्वर कहता है कि हम उन्हें बर्दाश्त ना करें। उसकी वजह यह है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपको इस बात को समझना होगा कि चर्च के अन्य आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा से आप अपने चर्च में कभी भी बुराई को बर्दाश्त ना करें, ताकि आपकी कलीसिया प्रभु के सामने प्रशंसा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। तीसरा, प्रभु इफिसुस की कलीसिया को इसलिए सराहते हैं क्योंकि उन्हें परखा जो अपने आप को प्रेरित कहते थे पर है नहीं। यहाँ पर प्रेरित ना केवल यीशु के 12 चेलों को दर्शाते हैं बल्कि उन लोगों को दर्शाते हैं जिनके पास विश्वास है, जो चर्च में पदों को या किसी प्रकार के शीर्षक को प्राप्त करते हैं। आज कलीसियाओं में इस तरह के पद है जैसे कि परमेश्वर का सेवक या फिर एल्डर हो गए,
सीनियर डिकनेस होगी, डिकनेसेस होगी, इस तरह की उपाधियाँ कभी कभार उनके विश्वास की परवाह किए बगैर उनके कितने साल विश्वास में हुए हैं उसके आधार पर उन्हें उपाधि दी जाती हैं और वे लीडर बन जाते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें उपाधि क्यों ना दी जाए। अगर परमेश्वर, यदि वो लीडर बन भी गए, अगर परमेश्वर उन्हें ना पहचाने तो वो खुद को भले ही प्रेरित कहते रहें, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आज के पाठ में लिखा है, भले ही सभी उपाधियां या कर्तव्य परमेश्वर के द्वारा दी गए हैं, लेकिन अगर बिना परमेश्वर के द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताएं उनके पास ना हो तो फिर केवल उनका बाहरी प्रकटीकरण और बाहरी रूप से उन्हें वो दी गई उपाधियां वो केवल नाम के प्रेरित बन जाते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें परख कर तूने उन्हें झूठा पाया है। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए, जब किसी कलीसिया का चरवाहा मंडली को बुराई को दूर करने को कहता है, वचन के अनुसार जीने को कहता है या सिखाता है, तो यदि लोगों के पास विश्वास है तो वो परमेश्वर के वचन को आमीन के साथ प्रतिक्रिया देंगे और पालन करेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, सक्रिय है, दोधारी तलवार के समान आत्मा, प्राण, गांठ और जोड़ों का विभाजन करके उन्हें पार पार छेदता है, ताकि लोग अपने बुरे कामों को ढूंढ सके, पश्चाताप कर सके और मन फिरा सके। परंतु जिनके मन कठोर होते हैं, यद्यपि वे परमेश्वर का वचन सुनते हैं मगर फिर भी मन नहीं फिराते, इससे भी बदतर यह होता है कि जब उनके अधर्मों का पर्दाफाश होता है तो वे दूसरों को धोखा देते हैं जो उनके पीछे रहते हैं या जो उनके साथ होते हैं। जब उनकी अधार्मिकता उजागर हो जाती है तो वे कलीसिया के साथ विश्वासघात करते हैं और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और अंत में चर्च को छोड़ देते हैं। तथा कथित जो प्रेरित है, अंततः उनका झूठ उजागर हो जाता है। परमेश्वर के कुछ सेवक, कुछ दास, वो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, परंतु असल में वे है नहीं। वे परमेश्वर के दास हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाने का काम सौंपा गया है, लेकिन बजाय इसके वे परमेश्वर के दूसरे दासों की निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। यद्यपि वो स्वयं अंधे हैं, परंतु वो सदस्यों की अगुवाई करते हैं और उन्हें उद्धार से दूर ले जाते हैं। यीशु के दिनों में जो महायाजक, याजक, फरीसी और शास्त्री इसी का उदाहरण थे। मत्ती 23 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु ऐसे लोगों को अंधे मार्गदर्शक कहता है और उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी लगते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसी तरह तथाकथित प्रेरित भारी रूप से तो परमेश्वर के पवित्र लोग होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उन्हें परीक्षा देता है तो जल्द ही उनका जो झूठ है वो उजागर हो जाता है। इसीलिए कलीसिया में इस तरह के झूठ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर कलीसियाओं को परीक्षाओं से गुजरने की अनुमति देता है। परीक्षणों की ऐसी अवधियों के दौरान कलीसियाओं को कई उत्पीड़नों का और कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब डीकन स्तिफनुस ने लोगों की दुष्टता को उभारा, उन्हें दर्शाया, उनके गलत कामों को उजागर किया, तो उनके जो दिल है, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने स्तिफनुस को मौत की घात उतार दिया। इसी तरह जब बुरे लोगों के बुराई का पर्दाफाश होता है तो उनकी असली जो पहचान है वो उजागर हो जाती है और वो और भी अधिक बुरे हो जाते हैं और खुले तौर पर बुराई करते हैं। इसलिए जब एक चर्च तथाकथित प्रेरितों के झूठ को उजागर करने के लिए परीक्षणों से गुजरता है तो कभी कभार चर्च के भीतर कमजोर विश्वासी जो लोग होते हैं वे भी उनके साथ गिर जाते हैं। फिर चरवाहे का जो हृदय है वो दर्द से मानो चीर गया है, फट गया है। इस तरह से उस चर्च के चरवाहे को दर्द सहना पड़ता है। असत्य का पर्दाफाश करना, कष्ट सहते हुए, एक ऐसा कार्य है जो प्रभु के प्रेम के बगैर नहीं हो सकता है। इस कलीसिया ने उन लोगों को परखने के लिए जो खुद को प्रेरित कहते थे, उन्हें उजागर करने के लिए कई चीजों से इस कलीसिया को भी गुजरना पड़ा है। पिता परमेश्वर ने स्वयं भूसी को अनाज से अलग करने के लिए और चट्टान पर खड़ा होने के लिए इस कलीसियाओं को ऐसी परीक्षाओं से गुजरने की अनुमति दी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि और ऐसा करने के लिए हड्डियों में भी शोक हुआ करता था, लेकिन परमेश्वर ने इस कलीसिया
के लिए इस तरह के परीक्षणों की अनुमति देने का कारण यह था कि जब हम पूरी तरह से इस तरह की परीक्षाओं को दूर करेंगे तो हम एक पवित्र मंडली परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बन जाएंगे और हम विश्व मिशन के प्रावधान को पूरा कर पाएंगे और ग्रैंड सेंचुरी को बना पाएंगे। क्योंकि मैंने परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को, इस प्रावधान को पूरी तरह से जान लिया था, इसीलिए मैंने धन्यवाद के साथ, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ परीक्षाओं को सहन किया। और मैंने ऐसे परीक्षाओं के दौरान मैं देख सकता था कि जब लोगों का विश्वास सच्चा था तो उनका जो विश्वास है किसी भी परिस्थिति में नहीं डिगा, बल्कि परीक्षाओं के माध्यमों से वे मजबूत विश्वासी बन पाए। इन परीक्षाओं को पार करने के बाद परमेश्वर ने हमें बड़ी विजय दी, बड़ी आशीषें दी। इसीलिए परमेश्वर न्याय के तहत हमें विश्वासी जन को परीक्षाओं से गुजरने देते हैं ताकि जो झूठे लोग हैं वो उजागर हो सकें, और साथ ही साथ इन परीक्षाओं के द्वारा उसकी प्रिय संतानों के ऊपर आशीषें आती हैं। इसलिए जब इस तरह की परीक्षाएं आती हैं तो बाहर से ऐसी चीजें होंगी जो हमारे हृदय को ठेस पहुंचाएगी, परंतु क्योंकि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को ऐसी परीक्षाओं के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने आभारी होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। और चौथी बात, प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया को प्रभु के नाम के लिए धीरज धरने और सहने और ना थकने के लिए सराहा। भाई और बहनों, जब आप अपने अंदर परमेश्वर का वचन सुनते हुए बुराई पाते हैं तो अवश्य आपको उससे पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए और वचन के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कठिनाई उत्पन्न करते हैं, जो पीछे हट जाते हैं जब उनके अंदर इस तरह की चीज मिलती है। एक चरवाहे को ऐसे लोगों के लिए भी आंसुओं से प्रार्थना करनी चाहिए, धीरज धरना चाहिए और जीवन के वचन के द्वारा उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वे मृत्यु के मार्ग पर ना जाएं। मूसा जब परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करने लगा तो इजरायलियों ने एक मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करने का एक बड़ा पाप किया। जब परमेश्वर उनसे अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने कहा कि वो तमाम इजरायलियों को नाश कर देगा, तब मूसा ने उनके पापों की क्षमा के लिए भीख मांगी, आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। यहाँ तक कि जब प्रेरित पौलुस उस पर सताव किया गया, उसे कैद खाने में डाला गया और सुसमाचार प्रचार करते हुए उसने उत्पीड़न का सामना किया, मगर फिर भी वह यीशु मसीह के कारण धन्यवादी था और उसने दृढ़ता से इन बातों को सहन किया और अंत में जीत हासिल की। इसी तरह इफिसुस की कलीसिया का चरवाहा भी प्रभु के लिए धीरज धरता रहा और थका नहीं, इसीलिए उसकी प्रशंसा की गई। यदि चरवाहा थका हुआ हो तो वह प्रार्थना नहीं कर सकता है। यदि वह प्रार्थना नहीं करता है तो वह अपने भेड़ों को शत्रु, दुष्ट और शैतान के खिलाफ आत्मिक लड़ाई से नहीं बचा सकता है और वो अपनी खोई हुई भेड़ों को वापस नहीं ला पाता है। यदि वह थका हुआ ना हो तो वह अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना कर सकता है और अपने दिए हुए कामों के लिए वो विश्वास योग्य रह सकता है और अपनी भेड़ों की देखभाल कर सकता है। यदि आप चरवाहे बनना चाहते हैं और एक ऐसी चर्च बनना चाहते हैं जो आज प्रशंसा पाने के योग्य है, तो आपको अपने आप को इसी तरह से काम करने के योग्य बनाना चाहिए। इन अंतिम दिनों में जब संसार पाप में डूबा हुआ है, भेड़ों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए ऐसा धीरज और दृढ़ता आवश्यक है। जब एक चरवाहा देखता है कि आत्माएं संसार से मित्रता कर रही है, अंधेरे में रहती है, भले ही वह उन्हें बार बार सच्चाई सिखाता है, उन्हें प्रमाण दिखाता है ताकि वे विश्वास कर सकें, लेकिन चरवाहा उस वक्त चरवाहे को ऐसा लगता है जैसे मानो उसका खून सूख रहा हो। जब वह बार बार क्षमा करने के बाद भी आत्माओं को फिर से पाप करते हुए देखता है तो चरवाहे को उन्हें बार बार दृढ़ता से सहना पड़ता है, उनके लिए शोक के आंसू बहाने पड़ते हैं और उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। उसका हृदय क्षण भर के लिए भी उन आत्माओं की वजह से शांत नहीं हो पाता है। वो आलसी नहीं हो सकता, बल्कि प्रेम से उन आत्माओं की देखभाल मेहनत के साथ उसे करनी पड़ती है, भले ही अपने लिए बहुत सी चीज़ों को उसे क्यों ना छोड़ना पड़े। यहाँ तक कि वे भी जो अपने विश्वास का दावा करते हैं, उन्होंने भी सच्चाई के सुसमाचार को विकृत कर दिया है और आजकल के दिनों में संसार से समझौता कर लिया है। इसीलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रभु के नाम के लिए सहना पड़ता है। भले ही कुछ कलीसियाएं और परमेश्वर के सेवक केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देते हैं और घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, उनका भी न्याय इस तरह से होता है, उनकी निंदा इस तरह से होती है जैसे मानो वो गलत है या पाखंडी है। जैसे कि प्रेरित पौलुस को भी यहूदियों द्वारा नासरियों के पंथ का
하나님을 믿고 सरगना कहा गया, मुखिया कहा गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वे परमेश्वर उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि वे परमेश्वर के विश्वासी हैं। 핍박하고 통제하며 심히도 악을 행하는 इसी तरह से प्रेरित पौलुस के समान भी 마음 아프고 안타까운 일이죠. के समान ऐसे लोग हैं जिनको उस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। 권능을 행치 यदि प्रेरित पौलुस परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता, जैसे कि चिन्हों और आश्चर्य कर्म, तो उसे नासरियों के पंथ का मुखिया नहीं कहा जाता। परंतु क्योंकि वह इस तरह के कार्यों को प्रकट करता था, इसलिए जलन की वजह से लोगों के द्वारा उसे इस तरह का नाम दिया गया, बुरे लोगों के द्वारा उसे इस तरह का नाम दिया गया। मगर क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का हम सामना क्यों ना करें, बल्कि उसे हमें धन्यवाद और आनंद के साथ सहना चाहिए, और हमें थकना नहीं है, बल्कि उत्साही प्रार्थनाएं करनी है और अपने दिए हुए कामों को पूरा करना है। 된 믿음입니다. 성도 여러분, 에베소 교회는 이처럼 주님으로부터 진리를 행하기 위해 수고하고 인내한 것, 악한 자들을 용납하지 않은 것, 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 것을 드러낸 것, 그리고 참고 주의 이름을 위하여 견디고 게으르지 않은 것에 대해 칭찬을 들었습니다. 그런데 에베소 교회가 이와 같이 칭찬받는 모습이 계속되었으면 좋았겠지만 그렇지 않았던 것을 볼 수가 있지요. 그래서 본문 4절 5절에 보면 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. और जैसे कि 4 और 5 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अभी तक तो इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की गई, परंतु अब प्रभु कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। सो चेत करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिर पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। 하신 주님의 책망이 मैं तेरा दीवट उस स्थान से हटा दूंगा। 때를 옮긴다. 무슨 말씀? ये बहुत ही डरावने शब्द है। यद्यपि इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की गई, परंतु जब उन्होंने प्रभु के प्रति अपना पहला प्रेम खो दिया, 만일 회개하지 않으면 내 तो उन्होंने प्रभु से बड़े भयानक वचन प्राप्त किए कि मैं यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। 사랑을 버리고 처음 행위를 잃어 किसी भी मसीही को अपने पहले के से काम और प्रेम नहीं छोड़ देना चाहिए। 처음 사랑을 क्यों इफिसुस की कलीसिया को उसके प्रेम को छोड़ देने के लिए इस तरह से प्रताड़ना पड़ी? 여러분들도 आप तब कितने खुश थे जब आप पहली बार प्रभु से मिले थे, प्रभु का परमेश्वर का अनुभव किया था, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया था, आपने चंगाई को प्राप्त किया था, आप पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, आप अलग अलग प्रकार की सभाओं में जाते थे, प्रार्थनाएं नहीं रोकते थे, आपके पास पहला प्रेम था। परंतु यदि आपने पहला प्रेम छोड़ दिया या खो दिया तो आपको अवश्य ही पश्चाताप करना चाहिए और पहले प्रेम को पुनः स्थापित करना चाहिए। 진리로 변화되니까 갈수록 더 행복한 इस कलीसिया में वो पति पत्नी जो सत्य को जान गए, 진리를 아는 부부 वो और भी अधिक खुशनुमा परिवार बन गए। लेकिन वो लोग 그 첫사랑을 जो यद्यपि एक दूसरे से प्रेम करते थे, 잃어버리는 걸 보게 लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति ठंडा पड़ गया। 그 안에 아니면 못 살 것 같은 이게 첫사랑이 पहले तो एक दूसरे के बगैर उन्हें जीना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी मंगनी होती है, विवाह होने लग जाता है, तो उनका प्रेम ठंडा पड़ने लग जाता है। बल्कि उनका प्रेम तो गहरा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन उनका जो पहला प्रेम है वो खोने लग जाता है। ये कितनी दुखद बात है। 첫사랑만 और फिर बच्चों का क्या होता है? बच्चे भी अपने माता पिता के उस 얼마나 मुश्किल भरे प्रेम को देखते हैं और वो मुश्किलों में पलते बढ़ते हैं। 또 부모의 इसीलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो विकृत हो जाता है। 얼마나 힘들게 성장해야 되고 그러면서 핏줄을 यदि वे अपने माता पिता के आत्मिक प्रेम में पलते बढ़ते 사랑 안에서 तो फिर उनके भटकने का 나갈 이유가 없는 कोई कारण ही नहीं होता, 하나님 주님 닮아가고 बल्कि वो अपना बेहतर करते प्रभु और परमेश्वर के सदृश बनने के लिए, और वो स्तुतियां गाते। 변해가게 되는 것이죠. यूहन्ना 14 अध्याय 21 पद में यीशु ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 했습니다. 여러분들이
जब आप पहली बार परमेश्वर से मिले थे, जब आपने परिपूर्ण रूप से पहले प्रेम को अनुभव किया था, तब आप आनंद के साथ ईमानदारी से प्रयास करते थे, धन्यवाद के साथ हर वचन का आप पालन करते थे जो वेदी से आप सुनते थे। जब आपको कहा जाता था इस तरह से प्रार्थना कीजिए तो आप आमीन कहते थे और उसके अनुसार करते थे। जब आपको कहा जाता था इस तरह से गाइए तो आप आमीन कहते थे और आप वैसा ही करते थे जैसे आपको निर्देश दिया जाता था। ऐसा भी समय था। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या परमेश्वर से प्रेम करना आसान नहीं है? हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानना है। परंतु यदि आप उसकी आज्ञाओं को माने तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपने हृदय की गहराई से उसे प्रेम करते हैं? नहीं। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आप हर प्रकार की बुराई को दूर करेंगे, अपने हृदय को आप आत्मा में जोत लेंगे और हमारे प्रभु का हृदय आपके हृदय में आ जाएगा और आप उसमें होंगे फिर। और जिस सीमा तक आप अपने हृदय को आत्मा में जोत लेते हैं, उसी सीमा तक आपकी हृदय की गहराई परमेश्वर की प्रेम को और प्रभु के प्रेम को प्रकट करेगी। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कुछ लोग सभाओं के दौरान सो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं सोए थे। यदि वे नए विश्वासी होते हैं तो हम उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो पास्टर हो, एल्डर्स हो, उन्हें उदाहरण स्थापित करना चाहिए। और सीनियर डिकनेस आपको भी। जब मैं जागृति की सभाओं के लिए दूसरी कलीसियाओं में जाता हूँ तो वहाँ के सेवक हमेशा इस तरह से कहते हैं कि पास्टर्स, एल्डर्स और सीनियर डिकनेस सभाओं के दौरान सो जाते हैं। और मैंने उन्हें इस तरह से देखा भी। क्यों? ये जिम्मेदारी उस पास्टर की है, क्योंकि उसे अपने संदेश को अनुग्रह से भरा हुआ बनाना चाहिए, उसे शहद के समान मीठा करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर मंडली को नींद नहीं आएगी, किसी को भी नींद नहीं आएंगी। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो सो जाते हैं आदत के चलते, तो फिर उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, परंतु वो परमेश्वर के मुंह पर थूकते हैं सोने के द्वारा। इसीलिए कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो चर्च को इस तरह से सिखाते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। ये आनंद है और खुशी भरा है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। ये कठिन नहीं है। जब से मैं एक नया विश्वासी था, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसकी लालसा रखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी मुझे पता चलता था कि कहीं जागृति सभाएं हैं, मैं वहाँ जाता था। ऐसा कोई प्रार्थना घर नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। क्या आपको पता है सियोल के आसपास कितने प्रार्थना घर हैं? मुझे तो याद भी नहीं कि कितने हैं। मैं कितने प्रार्थना घरों में गया हूँ। हालांकि आज ज़्यादा जागृति सभाएं नहीं होती हैं, लेकिन 70 के दशक में हर कलीसिया में साल में कम से कम 2 बार तो जागृति सभाएं हुआ करती थी, बसंत में और सर्दी में। मैं परमेश्वर का वचन सुनता था, उसका सीखता था उसका वचन। जब परमेश्वर मुझसे कहता था कि इसे रखो तो मैं उसे रखता था, इसे फेंक दो तो मैं उसे दूर करता था। उसकी आज्ञाओं को मानना बड़े आनंद की बात थी। इसे हम आनंदित होते हैं, हमारा प्राण समृद्ध होता है। ये हमें प्रभु के वचन के अनुसार ले जाता है, हमें अंत में स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। इसीलिए आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं वो कठिन नहीं हैं, और आपको एहसास करना चाहिए कि इससे आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाता है और आपका हृदय आभार से भर जाता है। शुरुआत में इफिसुस की कलीसिया के लोग और उसका चरवाहा परमेश्वर से प्रेम रखते थे और उन्होंने बुराई का विरोध किया और सत्य में जीवन जीने की कोशिश की। उन्होंने इकट्ठा होने की कोशिश की। हर वक्त वो प्रार्थना करते थे, सत्य के वचन को सुनने की लालसा रखते थे और वो लोगों को सुसमाचार का प्रचार भी करते थे। प्रभु के नाम के लिए उन्होंने धीरज धरा और सहा। आनंद और धन्यवाद के साथ वो विजय हुए। परंतु जैसे जैसे समय गुजरा वो भटकने लग गए सत्य से, और एक समय में आकर उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। उन्होंने एकत्र होने की फिर मेहनत से कोशिश नहीं की। उन्होंने प्रार्थनाएं करना रोक दी, सत्य में जीवन जीना छोड़ दिया और वो वापस संसार के मार्गों में बिखर गए।
क्योंकि उन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया, इसीलिए अब उन्होंने एकत्र होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने प्रार्थनाएं रोक दी। उन्होंने सत्य में जीने के लिए अब मेहनत नहीं की। 그 기도를 이제 यद्यपि परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे पाप के विरुद्ध प्राण देने तक संघर्ष करें, 싸워 버리라고 परंतु इसके बजाय उन्होंने पाप किए 싸워 버리는 और वे संसार से मित्रवत हो गए और वे संसार में गिर गए। 쫓아가며 세상으로 빠져 들어가게 되는 것을 보게 됩니다. 그 세상 가운데 संसार से बाहर निकलने के बजाय वो वापस संसार में गिर गए। 나와야 되는데 इसलिए कृपया आप अपने आप को जांचिए कि कहीं आप तो उनके समान नहीं हैं। आप अपने आप को जांचिए। 내용이 अगर ऐसा है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षण आप तुरंत ही मन फिराएं। ये कितना अच्छा है प्रभु के प्रेम में बने रहना, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। एक कार एक 95 वर्षीय महिला के ऊपर चढ़ गई, 차가 शायद उसके पैरों के ऊपर 나가버렸대요. 이게 발에 이제 차 바퀴 자국이 있죠. या उसके शरीर पर। 그러면 다리가 어떻게 되겠습니까? 95세나 वो 95 वर्षीय है, 뼈는 다 이게 참 बूढ़ी महिला जिसकी हड्डियां सूख गई है। 그래서 병원을 उसकी टांगों का क्या हुआ होगा? 가서 보니까 मगर जब वो अस्पताल गई तो पाया गया कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी है, उसकी हड्डियां बिल्कुल सुरक्षित थी। 그러니까 의사도 말하기를 डॉक्टर ने देखा कि उसके कपड़ों के शरीर के ऊपर कपड़ों के ऊपर वो पहिया चढ़ा हुआ था, 하나도 लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। 하나님이 도우셨다. और उसने कहा कि वो परमेश्वर की मदद के द्वारा सुरक्षित रही। उसने परमेश्वर की मदद को धन्यवाद दिया। आपने हर दिन इस तरह की बातों को होते हुए देखा है, अनुभव किया है। आपको अवश्य ही मन फिराना चाहिए जब आप एहसास करें। अगर आप ऐसा ना करें बल्कि ऐसे ही छोड़ दें तो फिर आपको ताकत नहीं दी जाएगी बाद में मन फिराने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, 대부분 하나님을 처음 जब सबसे पहले लोग परमेश्वर से मिले, पवित्र आत्मा से भर गए, तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की वजह से वो आनंद से भर गए। इसलिए बिना निर्देश के वे हर प्रकार की सभाओं में और आराधनाओं में आते थे, प्रार्थना करने का प्रयास करते थे, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से विश्वास किया था कि स्वर्ग और नरक है। उन्होंने अपने परिवारों में सुसमाचार का प्रचार किया, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी। वे खुश होते थे जब वो विश्वासी भाई बहनों के साथ हुआ करते थे। चर्च में आने के लिए रविवार की वो प्रतीक्षा करते थे, वचन को सुनने को वो तरसते थे। 주일이 기다려지고 लेकिन एक समय बिंदु पर उनका पहला प्रेम ठंडा पड़ने लग गया। 충만한 सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया इसलिए उन्हें परिपूर्णता पवित्र आत्मा की खो दी। 떨어졌기 때문이죠. जब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चली जाती है तो वो अपना पहला प्रेम खो देते हैं, तो फिर संसार उनकी आंखों में फिर से भरने लग जाता है। 보기 시작합니다. वे आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते हैं। वो अनिच्छा से या औपचारिक रूप से आराधना करते हैं। वे आराधनाओं के दौरान ही नहीं बल्कि प्रार्थनाओं के दौरान भी ऊँघने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास पाप के विरोध करने की ताकत नहीं होती है। इसलिए वे संसार से समझौता करते हैं और फिर से पाप कर बैठते हैं। 하며 죄로 빠져갑니다. हमें क्या करना चाहिए 주님을 뜨겁게 कि हम उस पहले प्रेम के जुनून को पुनः प्राप्त कर सके अपने प्रभु के लिए 하기 위해서는 और उन पहले कामों को। 해야 할까요? इसके विषय में हम अगले सत्र में देखेंगे। 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 마음 यदि आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है 앞에 사실 마음인 겁니다. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए आप बाध्य है। परमेश्वर ऐसे हृदयों से प्रसन्न होते हैं। वो अपरिवर्तनीय हृदय वाले लोगों को खोजते हैं। वो उन्हें परिष्कृत करते हैं और एक बड़े पात्र उन्हें बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। जब से मैंने परमेश्वर को स्वीकारा है, परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम कभी ठंडा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। वो केवल बढ़ता और बढ़ता गया। मेरा आत्मा समृद्ध होता गया, परमेश्वर के प्रति और भी अधिक भावुक होता गया। मेरा प्रेम कभी ठंडा नहीं हुआ, चाहे परीक्षाएं और कठिनाई कैसी ही क्यों ना थी। मेरा हृदय कभी भी ठंडा नहीं हुआ, बल्कि ये और भी अधिक जुनून से भर गया, चाहे कैसा भी क्यों ना था। प्यारे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर की इच्छा यह है कि समय बीतने के साथ साथ परमेश्वर के बच्चे अधिक मेहनती बने और पापों को दूर करें, सत्य में जिएं, ताकि उनका विश्वास मजबूत होता जाए और वे अधिक पवित्र होते जाएं।
लेकिन आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं, पहला प्रेम खो सकते हैं अगर आप जागे हुए नहीं हैं, क्योंकि शत्रु दुष्ट और शैतान के द्वारा आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से पवित्र ना बन जाएं। और यह सभी कलीसियाओं के ऊपर एक समान लागू होता है और हर व्यक्ति के ऊपर भी। जब प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज कई ऐसी कलीसियाएं हैं जो इफिसुस की कलीसिया के समान हैं। 교회가 많이 있음을 말씀해 주셨습니다. जिस तरह इफिसुस की कलीसिया को प्रभु से प्रशंसा पहले प्राप्त हुई और तब कलीसिया ने सत्य में जीने की बहुत अधिक कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे प्रभु के नाम के लिए उस पर सत्ताव आया, उन्होंने सब कुछ को दृढ़ता के साथ सहन किया, क्योंकि उनके पास पहले प्रेम का वो जुनून था। इसलिए वो और अधिक एकजुट होते थे, सत्ताओं में भी एकजुट होते थे, वो और अधिक जुनून से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। भले ही वे विश्वास और आत्मिक समझ में गहरे स्तर पर नहीं गए थे, परंतु उन्होंने आत्मिक क्षेत्र के गहरे स्तर में जाने की कोशिश की और सत्य के वचन का प्रचार किया। वे आलसी नहीं थे, मेहनती थे और वे परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए एकजुट थे। जो लोग गंभीर बीमारियों के लिए मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, उनमें से ज़्यादातरों ने अपना पहला प्रेम खो दिया है। वे प्रभु परमेश्वर से प्रेम किया करते थे, लेकिन उन्होंने उसे खो दिया। वो संसार से दोस्ती करने लग गए, संसार में गिर गए, या उनका मसीह जीवन आलसी हो गया। वे अपने कामों के लिए विश्वास योग्य नहीं रहे, उनका विश्वास गुनगुना हो गया। परमेश्वर कहता है कि वो ऐसे लोगों को उगलने पर है। परमेश्वर उन लोगों को उगल देता है जो उसके वचन को नकारते हैं, और फिर शत्रु दुष्शैतान तरह तरह की बीमारियां उनके ऊपर लाता है। 행하니 하나님 इसलिए परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया से प्रसन्न थे और उन्होंने उस कलीसिया को आशीष दी। कलीसिया ने अद्भुत पुनरुत्थान का, अद्भुत जागृति का अनुभव किया। कलीसिया को आशीष प्राप्त हुई, चंगाइयों के कार्य हुए। लेकिन एक समय पर आकर वह कलीसिया बदलने लग गई, 되어가기 시작했습니다. भलाई में नहीं, 그리고 그 영향은 और उसका जो प्रभाव है वो खत्म होता गया। 처음 사랑 अगर वो तुरंत ही मन फिराते, जैसे ही उन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया था, और अगर बदलना शुरू करते तो शायद वे जल्दी ही ठीक हो जाते। लेकिन उनके हृदय में अब पहले से ही अहंकार आ चुका था कि हमने तो बहुत कर लिया है। 처음 जब उन्होंने अपना पहला प्रेम खोना शुरू किया तो उन्होंने क्लेश महसूस करना शुरू किया और अपने आप से कहने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने इसे महसूस करना भी छोड़ दिया। 것에 जब उनकी उपलब्धियों को पहचान मिलती थी तो उनके हृदय को सुकून मिलता था, 결국 और वे यह सोचकर अहंकारी हो गए कि परमेश्वर भी हमें स्वीकारता है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के बजाय उन्होंने अब तक जो हासिल किया था उसी की रक्षा में व्यस्त हो गए। 누리고자 하는 마음이 커져갔지요. प्यारे भाइयों और बहनों, इस संदेश को सुनते हुए कृपया 이 말씀은 ये कहकर न्याय ना करें कि हाँ, ये संदेश तो उस कलीसिया के बारे में है। 바랍니다. कृपया आप अपने आप को जांचिए कि क्या यह संदेश आपकी कलीसिया के ऊपर लागू होता है या नहीं, क्या व्यक्तिगत रूप से भी आपके ऊपर लागू होता है या नहीं। और मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि इस अवसर को आप अपने आप को जांचने के लिए लगाएं कि कहीं आपने तो अपना पहला सा प्रेम नहीं खो दिया है। मैं आपसे विनती करता हूं 돌아보시는 소중한 기회가 कि अपने विश्वासी जीवन को, अपने विश्वास को आप जांचिए, अपने हृदय को आराधना सभाओं में किस तरह के व्यवहार के साथ आप आते हैं और परमेश्वर के दिए हुए कामों को करने का आपका व्यवहार क्या रहता है, और आपका लालसा भरा हृदय और आत्मा के प्रति आपके कार्य किस तरह के, आप जांचिए इन चीजों को। 보시라는 말입니다. 말씀을 들으시면서 इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन को सुनते समय मुझे यकीन है कि आप मुड़कर अपने आप को देखेंगे कि क्या आप भी प्रशंसा के योग्य है या नहीं। कहीं आपने अपना पहला प्रेम तो नहीं खो दिया, क्या आपका पहला प्रेम ठंडा तो नहीं हो गया। क्यों आपके उस पहले प्रेम को ठंडा होना पड़ता है। जैसे जैसे समय गुजरता है
जैसे जैसे समय गुजरता है आपका विश्वास केवल बढ़ता रहना चाहिए, आपका प्राण और अधिक समृद्ध होना चाहिए। स्वर्ग और नए यरूशलेम की आशा आपके अंदर अति प्रवाहित होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमसे कहती है कि प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। आपको परमेश्वर को अधिक प्रसन्न करना है। पहले प्रेम से कहीं ज्यादा आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। 첫사랑 पहले आप कुछ भी नहीं जानते थे, 그 사랑이 목표가 더 깊어. परमेश्वर ही आपका पहला प्रेम था। 그러면 아무것도 जैसे जैसे आपने परमेश्वर का वचन सुना, आपने सीखा कि पिता परमेश्वर कौन है और हमारा प्रभु कौन है। आपकी प्रेम का घनत्व और गहराई बेहतर और गहरी होनी चाहिए। पर क्यों आपका पहला प्रेम ठंडा होता है? वो तो केवल बढ़ना चाहिए। 그런데 왜 시고요식 यही बात पति पत्नी के बीच भी लागू होनी चाहिए। 사랑이 더 깊어져야죠. यदि आप प्रेम करते थे और प्रेम के चलते अगर आपने विवाह किया, तो एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम केवल बढ़ते ही रहना चाहिए समय गुजरने के साथ साथ। 깊어질 수밖에 없잖아요. क्या आपको लगता नहीं कि केवल यही एक तरीका है? क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसीलिए आपके बच्चे हुए। 자녀들도 얼마나 행복 키우며 사랑이 더 깊어져야죠. बच्चों की परवरिश करते हुए आपके जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम अधिक बढ़ना चाहिए। लेकिन क्यों आपका प्रेम ठंडा हो जाता है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो हृदय है वो डगमगाने वाला हृदय है? और इससे भी बढ़कर परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कितना महान प्रेम दिखाया है, यहाँ तक कि उसने तो अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान कर दिया। उसका प्रेम कितना महान है। वह इतना 이런 좋은 천국 예배 अधिक प्रेम हम पर उंडेलता है और एक सुंदर स्वर्ग हमारे लिए तैयार किया है, और आज भी हमें वहां ले जाने के लिए अपने प्रेम को हम पर दिखाता है। 잊어버리는 그런 일은 결코 없. इसलिए हम में से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस समय आप अपने विश्वास को, लालसा भरे हृदय को जांचने पाएं। आप पूरी तरह से पहले प्रेम की परिपूर्णता को पुनः प्राप्त करने पाएं, उमड़ते हुए प्राप्त करने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 할렐루야. 사랑의 주 아버지 하나님, 오늘도 사랑하는 당회자님을 통해서 에베소 교회 두 번째 말씀을 들었습니다. 주신 말씀 마음에 잘 새기고 변화와 생명이 되어 아버지 하나님께서 기뻐 받으시는 참된 자녀들로 다 나와질 수 있도록 역사해 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपने छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए, जिस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसीएन पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। उनके तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति आ जाएं। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए।
붙여 주옵소서. जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, कोई दाग वहां न रह जाए। 용서도 나지 않게 역사해 주시옵소서. 마약을 피로 सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। 나게 하여 주옵소서. उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान हवाओं के सामर्थ के शासक दूर हो 잡은 악의 और उनके दास भी दूर हो। 사자들도 물러가 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। 하는 모든 어둠들은 물러가 दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, 어둠아 ज्योति आ जाएं। 여의 말 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना किसी समस्या के वे एक पवित्र जीवन जी सके। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। बच्चों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं और आशीष दीजिए कि वे पिता परमेश्वर से और भी अधिक प्रेम करने पाएं। 축복하여 주옵소서. चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए करने पाएं। 되게 축복하여 주시. वो कहने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। वे अपने होठों से ऐसी गवाही देने पाएं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। 영광 받으옵소서. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 이름으로 기도하옵나이다. आमीन।